विदते पर। कहा कर्म के बारे में बताएं, कर्म कौन सा कर्म व्यक्ति को करना चाहिए जिससे व्यक्ति का कल्याण हो जाए। कितनी अद्भुत, कितनी अच्छी बात पूछी गई है। ऐसा हम कौन सा कर्म करें जिससे इस जीवन का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तो आविर्होत्र नाम के जो योगेश्वर हैं वो इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कर्मा कर्म विकर्मेति वेद बादो न लोके का। हमारे वेद कहते हैं कर्म 3 प्रकार के हैं। सुनिए, कर्म 3 प्रकार के, एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म, 3 तरह के। अब कैसे पता चले कि हम कर्म कर रहे हैं, इसके बारे में पूछा गया, इसके बारे में बताया गया, वो सुन लीजिए। जिसका अज्ञान निवृत्त अभी तक नहीं हुआ है, इंद्रियां जिनके बस में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से कर्म करता है तो उससे कभी शुभ हो ही नहीं सकता, उससे अशुभ होगा। और अशुभ कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ वर्णन किया गया, कहा गया है कि उन्हें कभी भी भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। वो अभी भी मरने के बाद आए हैं और अभी भी मरने के बाद फिर मौत को ही प्राप्त होंगे। विशुद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। कर्म 3 तरह का है, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब सुन लीजिए, जो करने के लायक नहीं है उसे अकर्म कहते हैं। जैसे मैं रामायण की एक चौपाई रख रहा हूं, मैस खाए और मदरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जिनका खान पान ठीक नहीं है, ठीक खान पान नहीं होगा तो क्रोध करेगा, और क्रोध करेगा तो उसका सतोगुण समाप्त हो जाएगा। जिसके पास सतोगुण नहीं, सत्व गुण की वृत्ति नहीं जिसके पास, वो कभी भगवती आराधना कर नहीं सकता। तो जो तामसीपन है, जिसमें तमोगुण की वृत्ति है, जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है, खान पान ठीक नहीं है, उसको अकर्म की संज्ञा उसको दी गई है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किए जा रहे हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा, रिश्वत लेना अकर्म में होता है। जुए से धन कमाया है, अकर्म है। शराब बेच करके धन कमाए, सब अकर्म है। उल्टा पुल्टा काम किया जा रहा है, जिसको शास्त्र विहित, शास्त्र ने जिसकी निंदा की है, ऐसे किए गए जो काम है वो अकर्म है। यहाँ युवा बच्चे बैठे हैं, ऐसी कंपनी पकड़ना, पहले ये मन देखना, थोड़ी धीमी बजाइए, ये मन देखना कि सैलरी कितनी मिलेगी। ज़्यादा तरह से आप सर्च करते हैं तो कंपनी में यही देखते हैं कि पैसा कितना मिलेगा, वो नहीं देखना। ये देखना है कि कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी हमसे काम क्या काम हमसे करवाएगी। यदि अच्छा काम कंपनी करवाती है, यदि आपको थोड़ी सैलरी भी कम मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका दिल दिमाग तो सकून में जिएगा, आप मस्त मुस्कुराते हुए घर की तरफ आएंगे। तो क्या धन कमाने के लिए मुर्गा फार्म हाउस में जाना जरूरी है? क्या शराब की दुकान पर जाना जरूरी है? क्या वहाँ नौकरी करना जरूरी है? क्या कट्टी घर में नौकरी करना जरूरी है? क्या और काम नहीं रहे? सब्जी बेच लेना, पर कसाईयों के यहाँ की नौकरी मत करना बिल्कुल कभी भी, क्योंकि यहाँ कर्म के ऊपर जोर दिया जाता है। हम और आप मर के भगवान के यहाँ जाएंगे, जो यहाँ लिखा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। बच्चे जरूर, युवा बच्चे जरूर सुने, जब हम परमात्मा के घर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो भगवान हमें ये नहीं पूछेगा कि कौन से देश में तुम्हारा जन्म हुआ, कौन से जिले में तुम पैदा हुए, कौन से गांव, कौन सी गली में तुम पैदा हुए। ये भगवान पूछने वाला नहीं है ना। भगवान ये पूछेगा, जरा अपना सनोप बताइए, आपके पिता का नाम बताइए, घरवाली का नाम बताइए, घरवाले का नाम बताइए, भाई बंधुओं का नाम बताइए। कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी ना। ये पूछा जाएगा तुम्हारे प्लॉट कितने थे, कितना मकान था, ये कुछ भी आपको नहीं पूछा जाएगा। यदि हमें और आपको पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? उस देहली पर पूछा जाएगा कि मनुष्य बन करके धरती पर गए तो धरती पर पहुंच करके तुमने काम क्या किए, कर्म क्या किया तुमने, हमारे कर्म के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने कर्मों को मत बिगड़ने देना। हाँ, जो करने के लायक नहीं है, जिसमें अन्याय है, अपराध है, जिसमें लोगों के प्राण लिए जा रहे हैं। कहते हैं लोग सुपारी लेकर के लोगों को मार देते हैं, ऐसे गैंग चल रहे हैं, पैसा लेके चाहे किसी को मरवा दो, ऐसी स्थिति हो रही है। तो जो काम करने के लायक नहीं है, उनको जो कर रहे हैं उसको अकर्म कहते हैं। अकर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। ये प्रश्न किया है महाराज जनक ने, उसका समाधान किया जा रहा है। आविर्होत्र योगेश्वर हैं वो कहते हैं।
ये अकर्म है। इसमें कल्याण कहीं ढूंढे भी नहीं है, इसमें दुर्गति है। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। आप व्यापार करने को जा रहे हैं तो सबसे पहले निर्णय कीजिए कि कौन सा व्यापार करने को जा रहे हैं, उसमें ठगियाई तो नहीं है। मिलावट वाला काम कभी भी मत करना, ऐसा महाभारत कहता है। और उसमें एक तुलाधार वैश्य की कथा भी सुनाई गई है। आपका विशुद्ध पवित्र कर्म ही आपकी संतान को तरक्की में पहुंचाता है। आपने रिश्वत लेकर के काम किया, आपने डग्गे मारी के साथ में काम किया, गलत पैसा लिया, तो मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं कि औलाद बिगड़ जाएगी। 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक आध उसमें से खुरापाती निकल जाएगा, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। क्योंकि हमारे किए गए कर्म ही तो हमारे परिणाम में आगे प्रकट होते हैं। धृतराष्ट्र ने महाभारत में भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु आप हमें यह बताइए कि दुनिया मेरी बात मानती है, दुर्योधन मेरी बात क्यों नहीं मानता? तो भगवान कृष्ण क्या बोले कि तुम्हारे गलत कर्मों का परिणाम ही दुर्योधन है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं है। कहा दूसरा गलत करते हैं वो हमारी निगाह में आता है, लेकिन हम गलत करते हैं आज तक स्वीकार नहीं किया कि हमने गलत किया है। यही आदमी की बड़ी बेईमानी है। पहले जन्म में बहुत बड़े राजा थे तुम, एक ब्राह्मण हंस के 100 बच्चे तुम्हारे पास छोड़ के चला गया, प्रयाग माघ नहाने को गया, तुमसे कहा कि बच्चे संभाल लेना, तुम राजी हो गए। तुम्हें मांस खाने की आदत थी और तुम भून भून करके हंस के 100 बच्चों को तुम भून के खा गए। जब ब्राह्मण प्रयाग से लौट के आया तो उसने तुमसे बच्चे मांगे तो तुम झूठ बोले। तुमने कहा कि बीमारी फैली थी तो सब मर गए, खत्म हो गए। राजन, तुम्हारा वो गलत कर्म ही हंस के 100 बच्चे आज तुम्हारे 100 बेटे दुर्योधन आदि बन के आए हैं, तुमसे बदला लेने के लिए पैदा हुए। ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे गलत कर्म ही तुम्हारी संतान